अभी हमने जो टॉपिक है वो हमारा क्या चीज़ है कि सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। तो यहाँ पे हम बच्चे बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनल नहीं है लेकिन फिर भी वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। यानी ये खुद ऑर्गेनल नहीं है लेकिन फिर भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब आगे आपने जो फर्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है हमारे पास सेल सेल वॉल। सेल वॉल को पढ़ेंगे। तो सेल वॉल बच्चे एक ऐसा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल को अगर आपसे कोई पूछता है तो ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं भी होती, ठीक है। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिस तरह एनिमल्स हैं और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है सेल के बाहर। इसके अलावा फंजाई के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है और बैक्टीरिया के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। और एल्गी के सेल के बाहर भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो आपने पहले ये याद रखना है कि सेल वॉल जो है ऑल ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें एनिमल्स एंड हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। अब सेल वॉल बनी किस चीज की है? सेल वॉल जो है ना नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, लिविंग नहीं है, यानी इसके अंदर आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होती। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन चीजों के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। ये नॉन लिविंग डेड सेल्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो सेल वॉल जो है ना ये अभी आपने पहले फंक्शन पढ़ना है फिर इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल है लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। आपने बच्चों ये देखना है कि यहाँ पे जो इसका फंक्शन याद करना है वो कैसे याद करेंगे? ट्रिपल एस पी। सेल वॉल का जब भी फंक्शन आएगा आपने ये ट्रिपल एस पी को याद करना है। कैसे? स्ट्रेंथ, सपोर्ट, शेप, ठीक है। या शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। यानी सेल वॉल क्या कर रही है? शेप प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन। किस चीज को प्रोटेक्शन कर रही है? इनर लिविंग मैटर, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अभी प्रोटोप्लाज्म हम समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? ये हमारे पास बच्चे एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या चीज है? हमारे पास न्यूक्लियस है। सेल के ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस जमा प्रोटोप्लाज्म। या ओवरऑल हम क्या कहेंगे? सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल, यानी ऐसा सेल जो सेल वॉल के अलावा जो अंदर का मटेरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। आपको मैंने प्रोटोप्लाज्म क्या बताया कि सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसा सेल जो सेल वॉल के अलावा का जो मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों? कि सेल विदाउट सेल वॉल। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अभी तक मैंने क्या आपको बताया कि जो सेल वॉल है वो हर ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं है, जिस तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल्स के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लोकेटेड कहाँ पे है? आउटसाइड दी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एनिमल को अगर हम देखते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल को अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल किस सेल को देखते हैं हम? प्लांट सेल को। तो जो प्लांट का सेल है, ठीक है, इसके ये हम बात कर रहे हैं सबसे बाहर इसकी क्या चीज होगी? सेल वॉल होगी। सबसे बाहर सेल वॉल होगी, ठीक है। और जो इसके अंदर जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो एनिमल सेल का जो हिस्सा है, ये प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल बाहर होगी और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होगी, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके आउटर जो लेयर है वो क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट की आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल। ये सेल वॉल प्लांट के बाहर सेल वॉल होती है और अंदर उसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो इसका अगर फंक्शन आया था तो ये आपने ट्रिपल एस पी जिस तरह मैंने बता दिया। अब हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो हम प्लांट की सेल वॉल को पढ़ेंगे। किसकी सेल वॉल को पढ़ेंगे? प्लांट की सेल वॉल को। प्लांट की सेल वॉल की जब बात की जाए ना तो सबसे बाहर हम बात करते हैं जो प्लांट का सेल है उसके बाहर की साइड पे जो होती है ना वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। वो हमारे पास क्या होगी? प्राइमरी सेल वॉल। प्लांट के सेल के जो बाहर होती है वो हमारे पास बेटा क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और उसके अंदर जो है हमारे पास एक थिक लेयर ऑफ सेल वॉल होती है जो कि जाइलम टिश्यूज में पाई जाती है। ये जाइलम सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल थिक लेयर ऑफ सेल वॉल जो पाई जाती है दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। यानी ये जो बाहर थी, ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है, ठीक है, और बाकी ये जो अंदर सारे का सारा जो येलो पोर्शन है ये वाला, ये
येलो कलर में जो मैं लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो थिक है, ये जो थिक पोर्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आपको थिन लेयर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल होती है बाहर की साइड पे, और अंदर जो येलो कलर की मैंने बनाई है ये क्या चीज हो गई, इसको आपने क्या लेना है बेटा कि सेकेंडरी सेल वॉल। और ये ज्यादातर जाइलम टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। जाइलम के जो सेल्स हैं, ये जाइलम ट्रैकिएड्स और वेसल, ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे। तो अब आपने जो क्या बात करनी है कि जो प्लांट सेल हैं उसमें वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल, आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, प्राइमरी सेल वालों से कहते हैं, और उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज अ सेलुलोज। मेजर कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ सेलुलोज, उसको क्या कहेंगे, सेलुलोज। हमारे पास ये में जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। यानी ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज अ सेलुलोज, ठीक है। और वैसे भी सबसे ज्यादा हर सेल के बाहर प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसलिए जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज, और जो दूसरा है जो अंदर की साइड पे पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो होता है हमारे पास लिग्नन, ठीक है। जो सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है वो होता है लिग्नन, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नन पाया जाता है। तो प्लांट सेल है वैरायटी ऑफ केमिकल जिसमें प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज और सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नन पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल इनर होता है जिसके अंदर हमारे पास लिग्नन पाया जाता है। अच्छा, अब दो जो प्लांट्स के सेल हैं, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट का सेल मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये इस तरह करके, और इसके बाद इसके साथ जो है ना हम ये दूसरा प्लांट का सेल बना लेते हैं, ठीक है। इन दो सेल फॉर एग्जांपल बना दिए, ठीक है। अब ये एडजेसेंट जो प्लांट सेल जो साथ साथ जुड़े होते हैं उनके दरमियान में पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और वो उन पोर्स के थ्रू एक साइटोप्लाज्म जो है दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ लिंक होता है। दीज पोर्स आर नोन, यानी ये जो पोर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा अगर आपसे पूछता है क्या चीज है, देयर आर पोर्स, यानी वो सुराख होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं दो सेल्स के दरमियान में जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं साइटोप्लाज्म को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो ज्वाइनिंग होगी सेंटर के अंदर जो है ना पोर जो होता है, जिस पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। दो सेल्स के दरमियान में आप समझ लें विंडोज लाइक स्ट्रक्चर है, खिड़कियां बनी हुई हैं जिससे जो मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर भी मूव कर जाता है, ठीक है, एक साइटोप्लाज्म से मटेरियल दूसरे साइटोप्लाज्म में। दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अभी तक जो समरी हमने पढ़ी, क्या चीज है, प्लांट सेल है वैरायटी ऑफ केमिकल जिसमें बाहर वाली साइड पे प्राइमरी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी हुई है, अंदर के साइड पे थिक सेकेंडरी सेल वॉल जाइलम टिश्यूज के अंदर होती है, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज अ लिग्नन। फिर इसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं उनके एडजेसेंट प्लांट सेल जो साथ साथ जुड़े होते हैं, उनके सेंटर के अंदर जो है पोर्स होते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। अब आपने बच्चों दूसरा जो है प्लांट्स की तो हमने पढ़ ली। फंजाई के बारे में, फंजाई कह रहा है कि मैनी प्रोटिस्ट हैव अ सेल वॉल, फंजाई और जो मैनी प्रोटिस्ट उनके अंदर सेल वॉल है एंड डू नॉट कंटेन सेलुलोज, यानी उनके अंदर सेलुलोज नहीं है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। फॉर एग्जांपल फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है, काइटन की। और जो प्रोक्रियाट्स हैं यानी बैक्टीरिया है, जो मोनेरा है, उनकी जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड। यानी पेप्टाइड जो होता है ना, पेप्टाइड, पेप्टाइड इज अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड, यानी एक अमाइनो एसिड बचे दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, या ज्वाइन होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये अमाइनो एसिड की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड। यानी पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड का मतलब यहाँ पे आप ये समझें कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड। और ग्लाइकन कहते हैं दैट इज अ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट या टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान में होता है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में। अमाइनो एसिड इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड की बनी होती है। ये ए में जो लिख रहा हूँ, ये ए जो है ना अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो लिंक है वो हमारे पास बच्चों क्या होता है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर पेप्टाइडोग्लाइकन है, इट इज अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा जो है ना सेल वॉल का टॉपिक जो है हमारा यहाँ तक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।